हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन ई के इंट्रोड्यूस होने के बाद आपके 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स या फिर और भी कोई बिहार एग्जाम होता है जो बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी, तो क्या आपको अधिक समय दिया जाएगा और किस तरीके से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट योर प्रीलिम्स पेपर, कैसे आप ऑप्शन ई का जो इफेक्ट है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ये वीडियो देखना है पूरा, अपने हिसाब से खुद का स्ट्रेटजी डिवाइस करना है। कैसे कर सकते हैं, बार बार अटेम्प्ट करके 4-5 फुल एंड टेस्ट दीजिए, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप किस चीज से कंफर्टेबल हैं। हम लोग पूरा बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें तो ये रिसेंटली ये जो प्रेस विज्ञप्ति आई थी, ये 33वीं बिहार न्यायिक सेवा के बारे में थी, जिसमें कहा गया था कि ऑप्शन ए बी सी डी के बाद अब ऑप्शन ई ऐड कर दिया गया है, जिसका मतलब है प्रयास नहीं किया गया। हम ये इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपको अगर किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो आप ऑप्शन ए बी सी डी छोड़ तो देंगे, पर पहले क्या होता था कि हम लोग सवाल छोड़ देते थे। अब आपको सवाल छोड़ने पे उस पे ई मारना पड़ेगा। ई का मतलब क्या हुआ, नो अटेम्प्ट। आपको ये ओएमआर सीट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इस पेपर में क्या हुआ था जुडिशरी में कि इनको 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया गया था, पर अभी तक से ऐसा कोई खबर बीपीएससी 72वीं बीपीएससी के बारे में नहीं दिया गया है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा समय नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, और पर हम लोग हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम उसी 2 घंटे में सब कुछ कवर करके आगे बढ़ जाएं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अगर आपको पेपर सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको ये बात पता होगी कि 2 घंटे हमें दिए जाते हैं। इस 2 घंटे में आपको 150 सवाल प्रैक्टिस करना पड़ता है, 150 सवाल बनाना पड़ता है, और इस 150 में आपका 10 मैथ या फिर रीजनिंग, कभी कभी इंग्लिश भी 1-2 डाल दिया तो डाल दिया, पर इस टाइप का रहता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला 5 मिनट आपको क्या करना है कि मान लीजिए हमको पेपर 12 बजे मिला, 12 से 2 का एग्जाम है। तो सबसे पहले देखिए, एक तो ये बात होगा ना कि जब आपको पेपर दिया जाएगा तो वो लोग बोलेंगे कि फाड़ो मत, मतलब सबके टेबल पर लाके रखेंगे, बोलेंगे फाड़ो मत। मेरे हिसाब से अगर फाड़ सकते हो तो फाड़ लो हल्का, मतलब क्योंकि वो सभी लोग उसको लेने लगते हैं तो आप कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज पे आ जाएंगे। अपने हिसाब से देख लीजिए क्या करना है। जो आपका पहला 5 मिनट होगा, पहला 5 मिनट में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो उसको पलट करके एक बार देख लेना है। 5 मिनट के अंदर क्यों देखना है, बस इसलिए देखना है ना कि मान लीजिए अभी आप, मतलब हम एक बार फेमिलियराइज हो जाएं, हमको एक बार ये समझ में आ जाए कि पेपर के अंदर है क्या, किस टाइप के सवाल हैं। तो सबसे पहला वही है कि हमें एक रफ आइडिया हो जाए कि आगे के सवाल कैसे हैं, किस तरीके के हैं, और हमें पूरा पेपर जो है सरप्राइज की तरह ना लगे कि पलट रहे हैं तब कुछ नया दिख रहा है, पलट रहे हैं तो कुछ नया दिख रहा है, जबकि मतलब रादर हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, ठीक है। अच्छा, और ये मेंटली प्रिपेयर्ड होने का मतलब क्या हुआ कि आपको जैसे एग्जाम्पल समझना, अगर आप पेपर एक बार देने गए ना, आप पेपर एक बार 5 मिनट में पलटे, आपको ये समझ में आ गया कि उस पेपर का माहौल कैसा है। माहौल कैसा का मतलब क्या है कि आपको वो वन लाइनर बेस्ड है, मतलब एकदम छुटपुट टाइप का है, या फिर एकदम स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड में भी होता है कि एक एक पेज, दो दो पेज, मतलब आप एडीओ के टाइम पे देखिएगा तो पूरा का पूरा एक एक सेक्शन का सवाल था उसमें, एकदम मोटा मोटा कॉपी था। इसका मतलब क्या हुआ कि आप, ताकि आप एक बार पलट करके ये एनालाइज कर लें कि जो क्वेश्चन पेपर है वो वन लाइनर उसमें अधिक है, वो स्टेटमेंट बेस्ड है कि वो मिक्स है। अच्छा, हमको ये क्यों जानना है, ये आपको इसलिए जानना है ताकि आपका उसी हिसाब से रफ्तार रहेगी। अगर आपको पता है कि भाई जो पेपर आया वो वन लाइनर आया, तो आपको वन लाइनर पे क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास टाइम का कमी नहीं रहेगा, आप आराम से अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि हैवी सवाल, मतलब जो मोटा मोटा एकदम स्टेटमेंट असर्शन, 4-4 ऑप्शंस, इस टाइप का सवाल आया, तो इसका मतलब है कि आपको स्टार्टिंग से ही ऑन योर टोज रहना पड़ेगा, कि जल्दी से, मतलब थोड़ा सा ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट रहना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, करना क्या है, अलग क्या है, जैसे मान लेते हैं जब हम स्टेटमेंट बेस्ड की बात कर रहे हैं ना, तो स्टेटमेंट बेस्ड में आपको 2-3 चीज ही ध्यान देना है मोटा मोटी, कि भाई जब आप अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सवाल जो टेस्ट दे रहे होंगे, पीवाईक्यूज बना रहे होंगे, यूपीएससी के पीवाईक्यूज बना रहे होंगे, तो कोशिश कीजिए कि जब आप एमसीक्यू को पढ़ते हैं तो उसको 4-5 बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एनी सवाल आपको 2 सवाल, मतलब 2 बार पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाए, पहला बात तो। दूसरा कि जब भी पढ़ो तो जो टेल वर्ड है, नॉट, इज, करेक्ट, उनको पहले ही हाईलाइट कर दो कि यार एक तो ऐसे ही कम सवाल आ रहा है और हम उसमें भी गलती कर देंगे तो स्टार्ट ही हम डिसएडवांटेज से करेंगे, ऐसी चीजों का जिसपे मेहनत की जा चुकी है, तो ये चीजें आपको कर लेनी है। तीसरा क्या करना है कि कोशिश करो, जैसे मान लो एक एक मान लेते हैं स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, तो जब जब जैसे मान लो स्टेटमेंट 1 पढ़े ना, तो कोशिश कर लो एक बार, मतलब कि 2-3 बार हमको उसको नहीं पढ़ना है, तो उसको पढ़ो इतनी अवेयरनेस के साथ, इतनी डिटेल के साथ कि यार हम एक बार में ही इसको समझेंगे ये क्या लिखा है। हो सकता है कि एक बार में समझ नहीं आएगा तो हम दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन 2 बार से ज्यादा बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब पेपर कैसा है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है।
अब आ जाते हैं कि पेपर ये, अब हम लोग जब खड़े हैं ना, तो हम लोग अब 12:05 पर खड़े हैं, 12:05 पर खड़े हैं, 5 मिनट हम लोग पलट करके देख चुके हैं। अब हम लोग प्रारंभ करेंगे इस अद्भुत खेल को। 3 रीडिंग्स, 3 आइटरेशन चलेगा। सबसे पहला है आपका आइटरेशन 1। आइटरेशन 1 का मतलब क्या हुआ भाई कि खोलोगे तुम क्वेश्चन पेपर, पढ़ना शुरू करोगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक जैसा गए आगे बढ़ते गए। ये रीडिंग 1 है। रीडिंग 1 में आपको कितना समय देना है? रीडिंग 1 में आपको 1 घंटा देना है। रीडिंग 1 में करना क्या है आपको? सबसे पहला बात तो जो सवाल आपका आसानी से बन जाए, जो सवाल आसानी से बन जाएगा उसको आपको रीडिंग 1 में बनाना है। दूसरा, जो कठिन सवाल हैं या फिर जो ऐसे सवाल हैं जिसमें आप 50-50 पे आके अटक गए हैं, ऐसे कई सारे सवाल होंगे जिसमें आप 50-50 पे आके अटकेंगे, उन सवालों के लिए क्या करना है? देखो 50-50 टाइप के भी 2 सवाल होते हैं भाई। एक सवाल होता है 50-50 का जो कि प्योर फैक्ट बेस्ड है। प्योर फैक्ट बेस्ड का एग्जांपल समझो। मान लो कह रहा है कि अफ्रीका में जो कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो रिवर कहां से ओरिजिन कर, कॉन्गो रिवर का ओरिजिन कहां है? और आपको ऑप्शंस में क्या दिख रहा है? आपको ऑप्शन में मान लो केनिया दिख रहा है, तंजानिया दिख रहा है, और ए और बी है। अब आपको ये पता है कि यार केनिया और तंजानिया तो नहीं होगा, और इस ए बी में आपको डाउट है, तो ये जो है ना, ये जो 50-50 है, इस तरीके के 50-50 को पहले ही निपटा दो, बाद के लिए मत रखो। अब दूसरा 50-50 क्या है? मान लो तुमको ऐसा कह रहा है कि सेल्फ, एक आर्टिकल मतलब एक सवाल पूछा है जिसमें कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि हम खुद के बारे में कह दें कि हाँ हम गुनाह किए हैं, ये अलाउड नहीं है, अंडर विच आर्टिकल? अब आर्टिकल आपका 20 दिया है, आर्टिकल 22 दिया है, आर्टिकल 32 दिया है, आर्टिकल 14 दिया है। तुमको पता है कि ये राइट टू इक्वालिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। अब तुमको डाउट 20 और 22 में है, तो ये ऐसा सवाल है कि शायद तुम इसको छोड़ दोगे अभी, और थोड़ा देर बाद आओगे, आधे घंटे बाद यहाँ पर आओगे, तो तुम्हारा माइंड हो सके रिकलेक्ट करके तुमको कुछ दे। तो इस तरीके के सवाल जो कि दिमाग अगर ज्यादा घर्षण करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, तो शायद वो जवाब दे दे, उस केस में क्या करना है? छोड़ देना इस सवाल को अगले बार के लिए। और ये जो 50-50 है जो कि प्योर फैक्ट बेस्ड है, उसको उसी समय निपटा के चलना है। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ राउंड 2 पे। हम फिर बात कर रहे हैं जब अब हमारा कितना बच चुका है? लगभग 1 बज चुका है। कहने का मतलब वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड अबाउट 1 आवर। अब ये 1 आवर के बाद हम क्या करेंगे? सेकंड आइटरेशन पे जाएंगे। सेकंड आइटरेशन में आपको क्या, अच्छा देखो, जो पहले वाला ये मतलब ये जो सेगमेंट है ना, आइटरेशन 1, इसमें हम लगभग 70 सवाल, 70 से 80 सवाल आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। और आप बोलोगे यार 70 सवाल कहां से अटेम्प्ट कर देंगे हम पहला रीडिंग में? तो भाई अगर तुम ढंग से पढ़ करके जाओगे, पीवाईक्यूज पे कमांड रहेगा, अपना करंट अफेयर का मैगजीन को अच्छे से याद करके जाओगे, तो इतना सवाल बना के आओगे, भरोसा रखो हम पे। अगर बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, आईएसएफआर, ये सब रट करके गए हो, तो इतना सवाल तुम आराम से बनाओगे। जब तुम इतना सवाल बना लोगे 70-80 सवाल, तो अब 1 घंटा तुम्हारा पार हो चुका है। इस 1 घंटा यानी कि ये जो हमारा राउंड 2 जिसको आइटरेशन 2 लिखा गया है, उस केस में हमको क्या करना है? अब हमको 30-40 और सवाल पकड़ने हैं। ये 30-40 कैसे सवाल होंगे? हो सकता है कि आपको जो सवाल एक बार में पढ़ के समझ में नहीं आया होगा, कुछ 50-50 आप छोड़ दिए होंगे, कुछ होगा जिसमें कि आपने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट किया है पर 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। जो भी इस 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो जो भी इस तरीके के सवाल है ना, जो कि आपको मतलब देखो, एक चीज तो हमको पता है ना भाई कि अगर हमको एग्जाम निकालना है, अगर आप अनरिजर्व्ड मेल हैं, तो आपका 125 से नीचे का तो आपका अटेम्प्ट समझ ही नहीं आएगा, उतना तो आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है। और किसी भी केस में आप देखिए तो 120 के लगभग तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो 120 अटेम्प्ट करने के लिए आप 70 के लगभग अटेम्प्ट किए हैं पहले, तो 70 से आपको लगभग 30-40 अटेम्प्ट आप इस राउंड में करने वाले हैं। सेकेंड राउंड में अभी तक हम लोग ओएमआर सीट फिल नहीं किए हैं। दोबारा कह रहे हैं, आइटरेशन 2 करिएगा आप, जो जो एलिमिनेट हो सके, जो तुक्का मारना हो थोड़ा बहुत, मतलब कि हल्का कैलकुलेटेड, कुछ एलिमिनेट हो जा रहा है, कुछ आपको देख के फील हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो पूछ रहा है कि एक XYZ डेट कब होता है, मतलब कब मनाया जाता है, उसका ऑप्शन है 10 जनवरी, अभी आपको हम पहले बताए हैं, 15 जनवरी, 17 सॉरी 10 जनवरी, 17 जनवरी, 15 फरवरी। तो हम लोग क्या बोले हैं कि अगर कुछ भी नहीं आता है, अटेम्प्ट करना ही है अपने को, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो जनवरी जनवरी दो बार आ रहा है, तो जनवरी में से एक मार दो, इसको ऑलरेडी काट दो। अब 10 15 ये सब कॉमन नंबर से, 17 थोड़ा सा यूनिक नंबर है, तो 17 जनवरी पे टिक मार दो। सही होगा गलत होगा इसका चांसेस मतलब कम ही, 50-50 ही है भाई। पर अगर बेट खेलना है तो इस तरीके का बेट खेला जा सकता है। ये सब करते करते क्या होगा भाई, आपके पास लगभग लगभग आपका 1 घंटे 30 मिनट हो चुका होगा, जिसमें कि आप लगभग आपका 110 सवाल अटेम्प्ट हो चुका होगा। 110 सवाल या फिर 100 सवाल, 100 से 110 सवाल तो आपका कम से कम अटेम्प्ट हो गया होगा। ये जो पार्ट है आपका आइटरेशन 2 के बाद आपको क्या करना है? आइटरेशन 2 के बाद आपको अब ओएमआर शीट के ऊपर लेके चला जाना है। अब जाइए ओएमआर शीट के ऊपर, आपको दिखा चुके हैं ओएमआर हम।
अब आराम से, अच्छा कोई कौन से पेन से OMR भरना है? कोई भी बॉल पेन जो ब्लैक हो और 0.7 mm हो एटलीस्ट। एक आप देखेंगे तो पॉइंट मतलब 1 mm का भी पेन आता है, पर 1 mm वाला पेन थोड़ा मोटा हो जाता है तो लोगों को शायद पकड़ने में अनकंफर्टेबल लगे, पर 0.7 mm का पेन उठाओ और उठा करके अपना फिल करना शुरू कर दो। ये करते करते आप 105-10 सवाल लगभग आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है, आपका OMR भर गया। अब हम लोग जिस समय पर खड़े हैं लगभग वो 1 घंटे 30 से 1 घंटे 40 मिनट पर है, ठीक है। अब आया आपका आइट्रेशन 3। आइट्रेशन 3 क्या है भाई? ऐसे सवाल जो कि आपको लग रहा था याद नहीं आया या फिर एक बार देखते हैं, इस टाइप का जो भी सवाल चल रहा है ना, कि जैसे कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि हमको लगता है कि यार देखा देखा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, मारे कि नहीं मारे, फिर लास्ट में मारते हैं, क्योंकि आपको अपना अटेम्प्ट भी पुराना है, 120 125 तो आपको कम से कम अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए आपका आइट्रेशन 3 एकदम तगड़ा रहेगा, जिसमें आओ। और अब इसमें क्या करना है, आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू सॉल्व, आफ्टर एवरी सवाल आपको OMR भर देना है। आइट्रेशन 3 में हर सवाल करते जाओ, OMR भरते जाओ, हर सवाल करते जाओ, OMR भरते जाओ। इस वाले आइट्रेशन 3 में आप क्या करेंगे, 20 से 25 सवाल लगभग, या फिर 20 सवाल आप अटेम्प्ट मार लीजिएगा। तो अब हम जब खड़े हैं भाई, हमारा लगभग 1 घंटे 45 मिनट या 1 घंटे 50 मिनट हो चुका है। हमारा अब तक ऑप्शन ई ब्लैंक है और हम 3 आइट्रेशन मार चुके हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। अब क्या करना है आपको, यहां तक आपका पेपर खत्म हो गया। आपको ये मान के चलना है कि आपका जो पेपर है वो 1 घंटे 50 मिनट का है। बचे हुए 10 मिनट में आप क्या करने वाले हैं, OMR भरने वाले हैं। कौन सा? ई ऑप्शन। ई ऑप्शन क्यों मारना है? क्योंकि ई छोड़ दोगे तो सब नेगेटिव हो जाएगा, तो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ऑप्शन ई आपको मारना है। ऑप्शन ई मारने में कितना लगेगा आपको? 5 से 7 मिनट मुश्किल से लगेगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार 5 मिनट में कैसे हो जाएगा, देखो दिखाते हैं। ये है आपका ऑप्शन ही। अब हम देखो पहले से क्या किए हैं, ये आपका OMR सीट है जो हम आपको टेलीग्राम पर डाल दिए, ताकि आप एक बार उसको देख लीजिए। आज का डेट है। अब हम इसमें क्या किए, जानबूझ करके कुछ रैंडम भर दिए हैं, ताकि हमको, अगर हम लगातार आपको 10 गो ई भर के दिखाते तो आप बोलते यार ये तो बहुत जल्दी भर दिया। लगातार भरना और खोज के भरना, इसमें समय मतलब इसमें फर्क है, बिल्कुल फर्क है। पर हम आपको यहाँ स्टॉप वॉच में दिखाते हैं, देखो खोज खोज करके हम ई भरेंगे इसमें, ठीक है। कितना देर लगता है इसमें? क्या है, ये जो रो है, इस रो में 50 सवाल है, इस रो में 50 सवाल है, इस रो में 50 सवाल है। तो हम 50 का करके दिखा रहे हैं, ठीक है, देखते रहिए। खोज खोज के भरते जाओ, एकदम उंगली लगाओ पेन को, ये ना आगे फॉलो करवाते करवाते आगे बढ़ते बढ़ते जाओ। जहां पर तुमको दिख जाए, जो स्पेस खाली दिख गया उसमें भर देना है, जो भरा हुआ है उसको छोड़ देना है। करते रहिए। हम लगभग इसमें 12 OMR भरे हैं, ठीक है। 12 OMR भरने का मतलब 12 तिया 36, 36 का मतलब 124 अटेम्प्ट। तो अगर आप 120-24 अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कितना देर लग रहा है वो दिखाते हैं, ठीक है। टोटल 44 सेकंड में आपका 50 सवाल हो गया। आप एग्जाम में 1 मिनट ले लो भाई, उससे ज्यादा क्या लोगे? डेढ़, ये जबकि हम जिस पेन से भर रहे हैं ना, ये पेन 0.5 mm है। आप एग्जाम में 0.7 mm लेके जाइएगा तो आपको हम बता रहे हैं 3 से 4-5 मिनट के अंदर आपका ये कंप्लीट OMR भरा जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि ये तो समझ में आ गया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम चाहते हैं कि आपको कुछ बात आपसे करते हैं कि जो अगर आप पेपर में ध्यान देंगे पेपर सॉल्व करते समय, तो शायद आपको इसका बहुत फायदा होगा। पहला बात, बड़ा बड़ा सवाल के बारे में, कि हम लोग बहुत बार होता है ना कि whenever we tend to see such big questions जो कि वो ऑलमोस्ट 75% पेज का लिया हुआ है, तो हम लोग डर करके उसको छोड़ देते हैं। तो पहला बात तो है कि हम अभी आप इस चैनल पे देखिएगा तो एक वीडियो हम डाले हैं तुक्का मारने के ऊपर, कि कैसे तुक्का मारना है। उसको जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि द माइटियर दे लुक द इजियर दे फॉल। जो सवाल जितना बड़ा दिखता है उतनी आसानी से बन पाता है। और दूसरा बात कि जैसे हम अभी यहाँ पर आप देखें ना कि पहला रीडिंग में कि हम बनाए सवाल फिर दूसरा रीडिंग की छोड़े, तो पहला रीडिंग के में बड़े बड़े सवाल को छोड़ नहीं देना है। अगर कोई बहुत बड़ा सवाल है, परेशान कर रहे हैं, तो छोड़ दो। पर एटलीस्ट अगर कोई ऐसा है ना जो कि 75% ऑफ वन कॉलम लिया हुआ है, तो उन सवाल को अटेम्प्ट कर दो पहले आइट्रेशन में। हर बड़े सवाल को बाद के लिए मत छोड़ो, क्योंकि तुमको देख के बड़ा लग रहा है, बनाओगे आसान सा रहेगा, बन जाएगा, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा बड़ा सवाल देख करके आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा क्या बात करने वाले थे कि 50-50 वाले को कब अटेम्प्ट करना है। 50-50 वाले को हम आपको पहले ही बता दिए, अगर वो 50-50 ऐसा है जिसमें आपका ब्रेन एक दिन के बाद भी कोई इनपुट एक्स्ट्रा नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल हमको पता ही नहीं है भाई, वो जैसे एग्जाम्पल दिया आपको 10 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख वाला,
इसमें अगर आप 50-50 है आपका, या फिर एग्जाम्पल कोई भी आप XYZ ले लो भाई, जिसमें कि आपको पता ही नहीं है उस बारे में, केवल 2 ऑप्शन है जो कि आपको दोनों बराबर है, तो उनको तुरंत ले लो। और कोई ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको लगता है कि दिमाग थोड़ी देर में रिकलेक्ट करके दे सकता है, कोई फंडामेंटल राइट हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, कोई डेटा हो गया इकोनॉमिक सर्वे का, जो कि आपको अच्छे से पढ़े हैं आप, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप यहाँ पर आके देख लेना, ठीक है? उसको आप बाद में आके बनाना, सेकेंड आइट्रेशन या थर्ड आइट्रेशन में। और जो आसान वाला है उसको पहले आइट्रेशन बना लेना, जिसमें कि दिमाग नहीं लगाना है। फिर है कि बीच पेपर में ही ना, बहुत बार हमारे साथ होता है कि बीच पेपर में ही हम लोग गिव अप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आधा घंटा हुआ, आप देखें कि यार मेरा मुश्किल से 20 से 25 सवाल बना, आगे बन नहीं रहा है, धीरे धीरे वो स्पाइरल रूप स्टार्ट होता है, स्पाइरल गिरते 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 हम एकदम गड्ढे में धस जाते हैं। एग्जाम के बीच में फिर आपको ये सब ख्याल आएगा कि यार अब तो अटेम्प्ट निकल गया, अगली बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, पीवाईक्यू कर लेना चाहिए था, करंट अफेयर्स वाला कोर्स से अधिक लड़ा ही नहीं, कट ऑफ कितना जाएगा, ये सब फालतू बात आपके दिमाग में आने लगता है। तो ये आपको इस बात पे ध्यान देना है कि हमको मतलब एग्जाम के बीच में गिव अप नहीं करना है, लिटरली लास्ट सेकंड तक आपको फाइट करना है, मतलब एक्चुअल में लास्ट सेकंड तक फाइट करना है भाई, जब तक वो आके पेपर छीन ना ले तब तक। और मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है कि हम मतलब एग्जाम के, जैसे एग्जाम में मान लो तैयारी सही से नहीं हुई ना, तो एग्जाम आते आते एक हफ्ते पहले ही मन टूट जाता है कि यार अब तो गया ये अटेम्प्ट। तो नहीं, मतलब लिटरली जो पूरा मेन लड़ाई है ना भाई, वो टू शो अप है, कि बस खड़े रहो, हाथ पैर मारते रहो, छटपटाते रहो। कैसे होता है, गड्ढे में गिरा आदमी एकदम हाथ पैर मार रहा है, नाखून में मिट्टी गिर लग जा रहा है, फिर भी हाथ पैर मार रहा है, उस स्टेट में रहोगे अगर पूरे 2 घंटे, तो देर आर चांसेस कि अगर आपको लगता था कि आप भाई, क्योंकि ये समझो बात को, 12,000 लोग का निकलेगा भाई, तुम कहां परेशान हो, 12,000 लोग सामने खड़े हो जाएंगे तो दिखेगा नहीं आदमी। तो ऐसा नहीं है कि एकदम कोई 100 आदमी चुनाना है कि यार एकदम बेस्ट होना चाहिए सब कुछ, नहीं, विथ imperfections, विथ insufficient knowledge, विथ blunders तुम इसको मतलब पार कर सकते हो, पीटी की पढ़ाई की लड़ाई को पार कर सकते हो। मेंस में चीजें और होंगी, इंटरव्यू में चीज और होगा, पर पीटी में एटलीस्ट यू कैन ट्रस्ट मी कि यहाँ पर आपको उतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। दूसरा क्या रहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बच के रहना है, मतलब कि वो जो अगल बगल से बात करने लगे, कुछ लोग देखते हैं मतलब एग्जाम के बीच में ही एक दूसरे से आंसर एक्सचेंज करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, ये सब चीज से एकदम बच करके रहना है। अगर एग्जामिनर ज्यादा तंग कर रहा है, कुछ बातचीत कर रहा है, एक बार तुम उसको बस बोल दोगे कि मतलब हमको दिक्कत हो रहा है, एक्सक्यूज मी हमको दिक्कत हो रहा है, वो खुद शांत हो जाएगा। तो जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं उनको स्टार्टिंग में देख लो, जब बैठो टेबल पर तो खुद ही हिला करके देख लो यार टेबल हिल रहा है क्या, कि बाद में कोई मार भरने गए तो पूरा हिल रहा है, तो या तो कोई मतलब पेपर को मोड़ करके बेंच के नीचे रख दोगे ताकि वो हिलना बंद हो जाए। समझ गए? तो इस तरीके का जो डिस्टर्बेंसेस है, दूसरी चीजों में मतलब इंडल्ज नहीं हो जाना है। तीसरा कि आपको ये ध्यान देना है, 1 सवाल एट अ टाइम। क्वेश्चन को हमेशा मान के चलो कि भाई हमको 150 सवाल बनाना है, हमको मतलब एग्जाम के हिसाब से मत देखो कि यार एग्जाम खराब हो गया, एग्जाम अच्छा हो गया। हर सवाल 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, जो एक सवाल आया है अभी मेरे आंख के सामने, दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम इतना इतना अवेयरनेस से बनाएंगे कि जैसे केवल और केवल वही सवाल मेरा सिलेक्शन को तय करने वाला है। एवरी सिंगल क्वेश्चन में आपका यही एटीट्यूड होना चाहिए, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसको अच्छे से कर लेते हैं, यहां पर कोई गलती ना हो जाए, यहां पर कोई गलती ना हो जाए। पेप सवाल आपको देखने में आसान लग रहा है मान लो तब भी ये मान के चलो भाई कि तुम सवाल देखे तुमको आसान लगा, तुम एक्साइटेड हो गए, तुम सिली मिस्टेक कर दिए। मेरे भाई अगर सवाल तुमको आसान लग रहा है तो तुम्हारे सामने वाले को भी आसान लग रहा होगा, तुम्हारे पीछे वाले को भी आसान लग रहा होगा। अगर तुमको सवाल मुश्किल लग रहा है, तुमको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, तो तुम्हारे आगे वाले की और फटी पड़ी होगी, पीछे वाला और परेशान होगा। तो एवरीवन is going through the same emotion. The only thing that will make you stand out from the crowd is if you hold your horses, control your nerves, and perform the level best of your cognitive ability. जितना पढ़े हो, जितना दिमाग में है, उसको बेस्ट तरीके से डिलीवर करने के लिए तुमको अपने नब्ज पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। प्रीलिम्स इज नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज, प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ नर्व्स। इस नर्व्स को तुमको थाम करके चलना है, ना खुश होना है ना दुखी होना है। हर सवाल 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, 150 एग्जाम की तरह इस 150 सवाल को आगे बनाओ। अगर ऐसा लगता हो कि मतलब एग्जाम देते मतलब एग्जाम के समय ही फील हो रहा हो कि यार ये अटेम्प्ट बर्बाद होने वाला है, या फिर लग रहा है तैयार नहीं हुआ है, तो इस चीज को डिले कर दो, एटलीस्ट फॉर दोज 2 आवर्स और एटलीस्ट फॉर दैट 1 वीक। इस चीज को डिले कर दो, जो होगा बाद में देख लेंगे। क्या होगा, वर्ष से वर्ष क्या होगा, पहले भी तो नहीं निकला था। और हमको ऐसा लगता है भाई कि प्रीलिम्स ऐसा चीज है कि अभी भी जो बचा हुआ 30-40 दिन है, अगर आदमी ढंग से मेहनत कर दे
तो अभी भी वो कट ऑफ तो आराम से पार कर ही सकता है। हाँ 120 नंबर नहीं लाएगा, 120 नंबर ला चाहिए भी नहीं हमको, पीटी के बाद मेंस का देखा जाएगा, पर एटलीस्ट जब एग्जाम हॉल से देख के बाहर निकलोगे भाई, तो थोड़ा सा अपने खुद के लिए जो होता है ना कि खुद पे शर्म आने लगती है, एटलीस्ट वो तो नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमको इतना ही बताना था आपको। इस जो हम आपको बोले हैं कोशिश कीजिए उसको टेस्ट सीरीज में आपको इनकलकेट करने का, हर वो फीलिंग कोशिश कीजिए, कम से कम दो फुल लेंथ टेस्ट आप ऑफलाइन जाके दे दीजिए। अभी देखिए BCW 125 रुपए में दे रहा है, प्रयास का आ गया है, एडुटेरिया का आ गया है फुल लेंथ टेस्ट। हम टेस्ट सीरीज पे एक वीडियो बना दिए हैं, कोई भी 2 टेस्ट आप जाओ ऑफलाइन दे दो, और बचा हुआ जो 30 35 40 दिन है आपके पास, उसमें आप कोशिश कीजिए कि डेली कंसिस्टेंट रहो। कुछ भी हो, इधर से उधर हो जाए धरती, अपना तुमको बैठ करके 2-2.5 घंटा रिवीजन, 3-3 घंटे का कम से कम 2 स्लॉट बना करके 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। खुद से जब सुबह उठिए तो शपथ लीजिए कि दिस जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी इजी। हम इधर बैठ करके मतलब स्क्रीन के पीछे आपको हम बोल सकते हैं कि हारना नहीं है, डेली पढ़ना है, पर ये बोलना आसान है मेरे लिए, हम इस बात को जानते हैं, पर ये भी सच है कि जो भी लोग किया है भाई वो कभी ना कभी पढ़ा है। तुम अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में तुमको जिंदगी करवाएगी, अभी कर लोगे तो शायद जिंदगी आगे की आसान हो जाएगी। मेरे हिसाब से इतना ही था। थैंक यू एवरीवन।